एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी? फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आपके डेली क्लासेस करा रहे हैं बीपीएससी की, बिहार शिक्षक भर्ती की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पर प्रिपरेशन सेशंस प्रोवाइड करा रहे हैं। फ्रेंड्स, आप चेक कर सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट पर, आपको जनरल हिंदी के, हिस्ट्री के, टीचिंग एप्टीट्यूड के हर आपको क्लास मिल जाएंगी। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का सीरीज़ यहाँ पे चल रही है, तो आप लोग कोई भी क्लास आप मिस मत कीजिएगा, हर क्लास को आप अटेंड कीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है आपका बिहार का हिस्ट्री। ठीक है, जनरल हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है आज का। चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन 21 देखिए हिस्ट्री से। हु रोड द बुक इंडिया फॉर इंडियंस? ठीक है, तो इंडिया फॉर इंडियन किताब किसने लिखी थी? सो ऑप्शन है यहाँ पे CR दास, MG रानाडे, VD सावरकर या SN बनर्जी, या नन ऑफ दी अबो, या मोर देन वन ऑफ दी अबो। तो यहाँ पे हिंदी में भी दिया हुआ है क्वेश्चन, उसको आप देख सकते हैं। ऑप्शंस तो खैर वही आप हिंदी में क्वेश्चन को देख सकते हैं, फिर हम आंसर किए बढ़ेंगे। ठीक है, और आप लोग डेली ऐसे क्लास अटेंड करते रहिए, और जो भी हम पढ़ाते हैं उसको अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, इससे आपका एक पर्सनल नोट्स भी बन जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसने यहाँ पे इंडिया फॉर इंडियंस बुक लिखा था। देखते हैं राइट आंसर क्या है इसका। ऑप्शन फर्स्ट है। ठीक है, CR दास हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए यहाँ पे, विच रिवॉल्यूशनरीज वेयर हैंग्ड इन द काकोरी ट्रेन रॉबरी केस। ठीक है, तो काकोरी ट्रेन रॉबरी केस है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? तो ऑप्शंस है राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाकुल्ला, वीर सावरकर एंड वासुदेव चापेकर, प्रफुल्ल चंद्रा चाकी एंड खुदीराम बोस, सूर्य सेन एंड उधम सिंह, या नन ऑफ दी अबो, या मोर देन वन ऑफ दी अबो। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग क्वेश्चन आप हिंदी में भी देख सकते हैं, ऑप्शंस तो सारे सेम ही हैं, क्वेश्चन देख लीजिए हिंदी में, फिर हम आंसर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत ही यूनिक क्वेश्चन से आप देख सकते हैं, बिहार की हिस्ट्री से यहाँ पे क्वेश्चंस लिए गए हैं, बहुत चुनिंदा क्वेश्चंस छाट के लिए लिए गए हैं आप लोगों के लिए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 23 देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। हु एस्टेब्लिश द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी? तो भारत के इंडिया सोसाइटी समाज की स्थापना किसने किया था? भारत सेवक समाज की। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी मतलब भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस है लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, या भगत सिंह, या नन ऑफ दी अबो, या मोर देन वन ऑफ दी अबो। क्वेश्चन नंबर 23, किसने किया था भारत सेवक समाज की स्थापना, या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका सी सही आंसर होगा। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए यहाँ पे, द रविंद्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड बिकॉज ऑफ द। क्वेश्चन क्या है हिंदी में देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को एक नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, इसको उन्होंने त्याग दिया, तो किसकी वजह से उन्होंने त्यागा था, क्या कारण था? सो ऑप्शन देखिए, ब्रूटल सप्रेशन ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर क्रूर, या फिर एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, या फिर जालियावाला बाग ट्रेजेडी, चौरा चौरी इंसिडेंट, या नन ऑफ दी अबो, या मोर देन वन ऑफ दी अबो। तो कौन सी इसमें ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने अपना नाइटहुड जो अवार्ड है, जो उपाधि है, उसको त्याग दिया था? अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर क्या हो जाएगा,
क्वेश्चन 24 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने अपना नाइटहुड उपाधि त्याग दिया था। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते 25 क्या बोल रहा है, हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो ये सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर। देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखिए, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, नन ऑफ द अबो या मोर देन वन ऑफ द अबो। तो कौन से यहाँ पे किसका कथन था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, या इंग्लिश में देखिए स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। लाइन सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना, कि स्वराज मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, और इसे लेने में ही कितने सारे हमारे क्रांतिकारियों ने अपने प्राण गंवा दिए। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का, ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक का ही कहना था। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 26 क्या है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है यहाँ पे, विलियम एडम, एओ ह्यूम, रास बिहारी बोस, या मोतीलाल नेहरू, या नन ऑफ द अबो मोर देन वन ऑफ द अबो। कौन थे इंडिया नेशनल कांग्रेस के संस्थापक, इंडिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक कौन थे। ये भी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बिहार के जो जनरल हिस्ट्री है उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एओ ह्यूम। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला 27 क्या है, गांधीज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट urged people to avoid alcohol. This resulted in a serious loss of revenue for the government. The government of a province circulated a list of prominent individuals who drank alcohol as a device to pursue people to start drinking again. Name the province. ठीक है, तो पूछा क्या है, देखिए गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने लोगों को शराब से बचने के लिए आग्रह किया। ठीक है, तो इससे सरकार को राजस्व का गंभीर नुकसान हुआ। ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार थी उसको राजस्व का गंभीर नुकसान हुआ। तो एक प्रांत की सरकार ने उन प्रमुख व्यक्तियों की सूची तैयार की जिन्होंने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए राज़ी करने के लिए मनाया। ठीक है, तो उस प्रांत का नाम क्या था। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बिहार, बॉम्बे, गुजरात, नन ऑफ द अबो या मोर देन वन ऑफ द अबो। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। क्वेश्चन 27, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आप लोग समझ लीजिए क्या पूछना चाह रहा है, फिर आंसर कीजिए। गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन में लोगों से शराब से बचने के लिए आग्रह किया था। ठीक है, उसके बाद से सरकार को बहुत भू राजस्व का मतलब नुकसान हुआ गंभीर। तो उसके बाद एक प्रांत की सरकार ने क्या किया, एक प्रांत की सरकार ने उन प्रमुख व्यक्तियों की सूची तैयार की जिन्होंने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए राजी किया। ठीक है, तो उस प्रांत का नाम क्या था। देखिए आप राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, बिहार था। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए ये हमारा बिहार ही है जिन्होंने फिर से लोगों को शराब पीने के लिए राजी किया। तो सोच लीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया। तो भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह निम्नलिखित में से कौन सा था। ऑप्शन है अहमदाबाद, बरठौली या चंपारण या इंडिविजुअल या व्यक्तिगत, नन ऑफ द अबो या मोर देन वन ऑफ द अबो। भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह निम्नलिखित में से कौन सा था। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चंपारण हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी को आप नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए सो ऑलवेज विद द assent and often to the dictates of Chamber of Commerce the government of India is carried on and this is the right man's burden who said this। तो हिंदी में देखते हैं, अतः हमेशा चैम्बर ऑफ
कामखा के हुक्म और असमत के साथ भारत सरकार को चलाया जाता है और यह वाइट मैन का बर्डन है। तो यह किसने कहा था? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी या महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा या राजेंद्र प्रसाद, या इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा ने यह कथन कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा। इन विच टेरिटरी डिड ट्राइबल्स रेबल अगेंस्ट द ब्रिटिश? तो यहाँ क्या पूछ रहा है? आदिवासियों के किस क्षेत्र में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो आदिवासियों ने किस क्षेत्र में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, सिंध या काठियावाड़। देखिए नन ऑफ द अबो या मोर देन वन ऑफ द अबो। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपसे नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं आ रहा हो तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ठीक है, तो बिहार के ही आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 31 क्या है? हु बिगन द फराजी मूवमेंट? तो फराजी आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन है हाजी शरीयतुल्लाह, सईद अहमद, सलीमुल्लाह या M.A. जिन्ना। तो किसने फराजी आंदोलन शुरू किया था? नोट डाउन कर लीजिएगा बिल्कुल इसको भी। और देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन फर्स्ट हाजी शरीयतुल्लाह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है यहाँ पे? विच सुल्तान वाज रेप्यूटेड टू बी अकबर ऑफ कश्मीर? तो कौन सा सुल्तान है जिसको कश्मीर का अकबर के रूप में प्रतिष्ठित था, जो कश्मीर के अकबर के रूप में प्रतिष्ठित था? ऑप्शन है सुल्तान शामसुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल अबिदीन या नन ऑफ द अबो या मोर देन वन ऑफ द अबो। तो कौन सा सुल्तान कश्मीर के अकबर के रूप में प्रतिष्ठित था? चलिए बताइए फ्रेंड्स। आप लोग क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ठीक है, देखिए आप राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 32 और राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, सुल्तान जैनुल आबिदीन। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इसको आप नोट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 33। हु स्टार्टेड दैट 5,000 to 20,000 मैन वर्कड फॉर 40 years टू बिल्ड द पैलेस ऑफ 40 पिलर्स एट इलाहाबाद इन अकबर्स टाइम? तो किसने कहा कि अकबर के समय में इलाहाबाद में 40 स्तंभों के महल का निर्माण करने के लिए 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? सो ऑप्शन है मुनुक्की और तवरनियर या विलियम फिंच, अब्दुल हामिद लाहौरी, या नन ऑफ द अबो या इनमें से एक से अधिक। चलिए आंसर कीजिए। किसने कहा कि अकबर के समय में इलाहाबाद में 40 स्तंभों वाले महल के निर्माण के लिए 5,000 से 20,000 लोगों ने यहाँ पे 40 साल तक काम किया था? अच्छा क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, विलियम फिंच ने कहा था। आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए 34 क्या है हमारा? Who among the following rulers divided his troops into unit of 200, 250 and 500? तो निम्नलिखित शासकों में किसने अपने सैनिकों को 200, 205 और 500 इकाइयों में विभाजित किया था? ठीक है, 250 है, 200, 250 और 500 में विभक्त किया था। सो ऑप्शन है बहलुल लोदी, सिकंदर शाह, शेर शाह या इस्लाम शाह। नन ऑफ द अबो या मोर देन वन ऑफ द अबो। किसने ऐसा किया था? आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34।
देखिए आप लोग कितने यूनिक क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको करा रहे हैं, तो आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चंस को एग्जाम में बनने के चांसेस आपकी बहुत ज़्यादा हैं। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, इस्लाम शाह ने किया था, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, शेख बहुद्दीन जकारिया बिलोंग टू विच सेक्ट। ठीक है, हिंदी में देखिए क्वेश्चन क्या है, शेख बहुद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे। सो ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सुहरावर्दी सिलसिला, ऋषि सिलसिला, चिश्ती सिलसिला या फिरदौसी सिलसिला। नन ऑफ द अबो या मोर देन वन ऑफ द अबो। तो कौन सा सिलसिला से बिलोंग करते हैं हमारे शेख बहुद्दीन जकारिया। इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में 35 राइट आंसर इज इसका ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट में क्या दिया है, सोहरावादी सिलसिला से वो बिलोंग करते थे। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, उसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 36 क्या है, विच सुल्तान रेज्ड लैंड वैन्यू टू 50%। तो किस सुल्तान राजस्व के रूप में माप के बाट भूमि पर आधी फसलों की मांग की, ये 50% फसलों की मांग की थी। ठीक है, सो ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। नन ऑफ द अबो या मोर देन वन ऑफ द अबो। विच सुल्तान रेज्ड लैंड रेवेन्यू टू 50%, आंसर कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन 36 का आंसर क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या है, वेयर डिड कुंवर सिंह ज्वाइन रेबेलियन ऑफ 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में कहाँ शामिल हुए थे। सो ऑप्शन है आरा, पटना, बेतिया या वाराणसी। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अगेन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग क्लास के एंड में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपका स्कोर क्या बन रहा है, आप कितने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में कहाँ विद्रोह में शामिल हुए थे। देखिए आरा में। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, आरा में हुए थे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, द जालियांवाला बाग मैस्केर हैपेंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच गांधीयन सत्याग्रह। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड किस गांधीवादी सत्याग्रह के संदर्भ में हुआ था। ऑप्शन है स्वदेशी सत्याग्रह, रोवाल्ट सत्याग्रह, बरडोली सत्याग्रह या इंडिविजुअल सत्याग्रह। नन ऑफ द अबो या मोर देन वन ऑफ द अबो। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, जालियांवाला बाग हत्याकांड संबंध में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और हम इसको देखते हैं आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन बी। ठीक है, रोवाल्ट सत्याग्रह के संदर्भ में जालियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, बाल गंगाधर तिलक केम टू बी नोन एज लोकमान्य तिलक व्हेन। तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना गया कब, कब या जब। तो देखिए ही बिकेम पॉपुलर टीचर, ही स्टार्टेड अ पॉपुलर न्यूज़पेपर, द गवर्नमेंट अक्यूज्ड हिम इन द रैंड मर्डर केस। ठीक है, या ही स्टार्टेड द शिवाजी एंड गणपति फेस्टिवल्स। नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन से घटना के बाद बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना गया। चलिए आंसर कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। और देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, जब उन्होंने कारखाने में रैंड मर्डर केस में आरोपी बनाया। ठीक है, जब सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस के संबंध में अक्यूज्ड किया या आरोपी
बनाया। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द नेम्स ऑफ एडिटर्स ऑफ द नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक। चलिए देखिए बहुत ही बड़ा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, पढ़िए आप इसको। तो फ्रेंड्स ये देखिए बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, तो हम इसको थोड़ा सा हिंदी में देखते हैं, ठीक है। देख लिया आप लोगों ने क्वेश्चन। देखिए क्या है, दिए विकल्पों के में समाचार पत्रों के हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी और सुधारक के जो संस्थापक उनके नाम का सही संयोजन खोजे। देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। सुब्रमण्यम अय्यर, गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो चलिए इस प्रकार सेशन आपका यहाँ पर समाप्त होता है फ्रेंड्स। आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किया हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा।